नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। तो कथा यह हुआ था कि गुरु वशिष्ठ जी जो हैं वो राजा दशरथ जी को जी से कहते हैं, आग्रह कहते हैं, उन्हें ये समझाते हैं कि वह अपने पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी को विश्वामित्र जी के साथ जाने की आज्ञा दें। और वो उन्हें ये समझाते हैं कि कैसे श्री रामचंद्र जी का उत्थान ही होगा विश्वामित्र जी के साथ जाकर, और वह बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। तो उन्हें चिंता की करने का कोई प्रयोजन नहीं है, कोई कारण नहीं है जिससे कि राजा दशरथ जी को अपने पुत्र के लिए चिंता करना चाहिए। तो जब वो ऐसा कहते हैं, उन्हें समझाते हैं, तो दशरथ जी समझते हैं और वह श्री रामचंद्र जी को आज्ञा देते हैं कि वह विश्वामित्र जी के साथ जाएं। और लक्ष्मण जी को भी बुलाते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी जो है वो श्री रामचंद्र जी से कभी अलग हुए ही नहीं। तो श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी प्रस्थान करते हैं। जब ये लोग प्रस्थान करते हैं तब ऊपर देवतागण जो हैं वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। फूलों की वर्षा हो रही होती है, देव दुंदुभियाँ बज रही होती हैं, नगाड़ों का की ध्वनि से ये माहौल, बहुत ही वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो सभी अत्यंत प्रसन्न हैं। सरयू, जब ये लोग अयोध्या के ये 1.5 योजन दूर पहुंचते हैं सरयू नदी के दक्षिण तट पर, तो विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि हे वत्स, तुम सरयू नदी के जल का आचमन करो। और उनसे कहते हैं कि तब उन्हें वह बला और अतिबला नाम की विद्याओं को ग्रहण करवाएंगे। तो श्री रामचंद्र जी ठीक वैसा ही करते हैं और उन्हें बताते भी हैं कि विश्वामित्र जी की बला और अति बला नाम की जो 2 विद्याएं हैं, वो उनका प्रभाव कितना ज़्यादा होगा, उससे उन्हें कितने अच्छे अच्छे शक्तियों की, बोल सकते हैं आप, गुणों की प्राप्ति होगी। तो वो उनसे कहते हैं कि ये बला और अति बला नाम की जो विद्याएं हैं, वे ब्रह्मा जी की ये तेजस्विनी पुत्रियां हैं, तो इन्हें उन्हें ग्रहण करना चाहिए। तो उनकी शक्तियों के बारे में भी बताते हैं कि बला और अति बला नाम की विद्याओं को ग्रहण करने के उपरांत उन्हें भूख और प्यास का कष्ट नहीं सताएगा। जो उनके दुश्मन हैं, जो शत्रु हैं, वह नींद में भी या असावधानी की अवस्था में भी उन पर प्रहार कर पाने में सक्षम नहीं होंगे। उन्हें कोई रोग या ऐसी कोई बीमारी का भय नहीं होगा। उनका जो शरीर है उसमें कोई विकृति नहीं होगी। तो इस तरह से उनकी ख्याति भी बढ़ेगी, उनका ज्ञान, बुद्धि, ये सब बढ़ेगा और विश्व में उनका यश फैलेगा। तो इसके ऊपर मैंने एक दोहा सा बनाया है कि बला और अति बला नाम की विद्याओं का जो प्रभाव बताते हैं विश्वामित्र जी, वो कैसा होगा, सुनिएगा। विश्वामित्र ने दिया हरि को ज्ञान, जननी का ज्ञान, बलाति बला से समृद्ध हो, राम का जग में नाम, राम का जग में नाम। ना श्रम का हो अनुभव कभी, ना जड़ रोग सताए, नेत्रा में भी सुरक्षित रहे, विश्वामित्र ने किया उपाय, विश्वामित्र ने किया उपाय। भूख प्यास का कष्ट न हो, भूख प्यास का कष्ट न हो, मिले चातुर्य और ज्ञान, 3 लोकों में हो न कोई, तब श्री राम समान, तब श्री राम समान। ये छोटा सा एक काव्य के माध्यम से बला और अति बला नाम की विद्याओं को बताने की कोशिश है। और ये मैंने रामायण का जो म्यूज़िक होता है उसके तर्ज पर एक स्वयं खुद से लिखने की कोशिश की है। तो उसकी बला और अति बला की विशेषताओं को वो विश्वामित्र जी समझाते हैं। तो
ये श्री रामचंद्र जी जो हैं वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वह बिल्कुल ठीक वैसा ही करते हैं। वो सरयू नदी के जल का आचमन करते हैं और उसके उपरांत उन बला और अतिबला नाम की विद्याओं को ग्रहण करते हैं। जैसे ही ये श्री रामचंद्र जी बला और अतिबला नाम की विद्याओं को ग्रहण करते हैं, उनका जो तेज है वो बहुत सुंदर प्रतीत होता है। सूर्य के समान उनका तेज फैलने लगता है। साथ ही विश्वामित्र जी है श्री रामचंद्र जी से यह भी कहते हैं कि ये देखो वत्स, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे ये नहीं कहता कि ये तुम में स्वयं वो तुम स्वयं सक्षम नहीं हो इन विद्याओं को प्राप्त करने के लिए। तुम्हारे भीतर वो गुण है जिससे कि तुम स्वयं इन दोनों विद्याओं को प्राप्त कर सकते हो, परंतु चूँकि मैंने तपोबल से स्वयं इसकी प्राप्ति की है तो इसकी पूर्णता है और इससे कि इसका जो प्रभाव है वो बहुत अधिक हो जाएगा और इसीलिए तुम इसे ग्रहण करो। तो श्री रामचंद्र जी, जैसे कि मैंने बताया, उसे बहुत ही खुशी खुशी ग्रहण करते हैं और उन्हें इन विद्याओं की प्राप्ति होती है। ऐसा दिखाया गया है कि विश्वामित्र जी अपने तप से जो उन्होंने इन दो विद्याओं की प्राप्ति की थी कि वो उन्हें श्री रामचंद्र जी को सिखा रहे हैं और एक तरह से श्री रामचंद्र जी को एक प्रशिक्षण मिल रहा है कि आगे उनका जो बहुत बड़े कार्य के लिए जो उनकी उत्पत्ति हुई पृथ्वी पर रावण को मारने के लिए, उसका ये छोटा छोटा एक तरह से कह सकते हैं कि स्टेजेस है। तो इसके बाद श्री रामचंद्र जी बला और अतिबला नाम की विद्याओं को प्राप्त करने के बाद वहीं वो तीनों सरयू नदी के किनारे विश्वामित्र जी, लक्ष्मण और श्री रामचंद्र जी विश्राम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे की कहानी बताऊंगी। बहुत धन्यवाद।